हेलो दोस्तों, प्रेप पेस्ट्री सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद से क्लास को ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे साफ़ सुथरी क्लास यहाँ पे लेने की हम कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा रीमैनेज में यहाँ पे टाइम लग गया था, ठीक है, कि आपके लिए जो भी हम यहाँ पे आपके लिए क्लास लें तो थोड़ा सा जो है आपको यूनिक हो, अच्छा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन पूछने में भी आपको थोड़ा सा झिझक ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा ये पीडीएफ टाइप का जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से पहले हम लिख के बताते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जो है अच्छा हमने करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपके लिए भी नहीं करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पे हमें सपोर्ट करें। यहाँ पे चैप्टर की बात करें, आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट था तो मैथ और फिजिक्स, ठीक है। मैथ और फिजिक्स हम यहाँ पे आपको जो आपका सब्जेक्ट है इसको यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का ही आपका यहाँ पे ये क्लास होगा। इसके बाद से अगर आप देखें तो इसका जो है और भी सारे जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है और भी सारे जितने भी है, तो उसके लिए हम जो है फैकल्टी जो हमारे हैं इनको हम बात यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए भी क्लास यहाँ पे जो है अच्छे से यहाँ पे लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे करना है। और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, ताकि आपके लिए फिर से हम भी मेहनत करें, और मेहनत करें तो हमको लगे कि हाँ भाई वहाँ से कुछ जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ आपको कहना था। यहाँ पे देखिए मैथ और फिजिक्स तो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो सिलेबस के बारे में तो आपको बता चुके थे। जो भी आपके बुक आते हैं, ठीक है, उनमें आपको सिलेबस पहले से ही पता होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ पे आपके लिए सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको सिलेबस जानना कि हमारा जो जो सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, मतलब उस कहाँ से हमको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से क्या करते हैं कि हम देखते हैं ये कि हमारा जो भी एग्ज़ाम पूछा गया, मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो भी आपका एग्ज़ाम, जैसे 2023 का, 2022 का, 21 का, 20 का, ठीक है। तो ये जो आपका जो ईयर है इसका आपका जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका किस टाइप का, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमम सारे हैं, ठीक है। एन पदों का है कि आपके केवल सर्वांतर पूछ दे रहा है, मतलब बहुत सारा ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, या थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा सा बढ़ा के पूछ रहा है। तो ये आपके होते हैं क्वेश्चन के लेवल उस चैप्टर में कि कहाँ से चैप्टर ज़्यादा पूछ रहा है। तो इस पर क्या करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं कि भाई हमको कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर हम जो है फोकस करके चलते हैं, ताकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको अच्छे से अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो ये सब सारा हमारा जो चीज़ यहाँ पे था। तो यहाँ पे देखिए बीजगणित फर्स्ट आपको पता ही होगा, ये खंड फर्स्ट का है बीजगणित फर्स्ट। इसके बाद से सेकेंड आपका यहाँ पे, तो इसमें जो आपके चैप्टर्स होते हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी होता है, ठीक है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी होता है। उसके बाद से बाइनोमियल थ्योरम होता है, द्विपद प्रमेय, साइंटिफिक डिटर्मिनेंट होता है। तो इसमें आपके खंड फर्स्ट में बीजगणित में ये आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे जान लीजिए, और आपको ये आना चाहिए। सिलेबस तो पूरा आपको आना चाहिए। सिलेबस अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप एग्ज़ाम कैसे निकाल पाएँ। आपको यही नहीं पता है कि भाई हमको पढ़ना क्या है, तो अब जब आपको नहीं पता कि पढ़ना क्या तो क्या पढ़ेंगे, फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो दोनों चीज़ आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेबस पहले बात जानना। सिलेबस में आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि भाई इसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो ताकि आपके एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन मिले, ठीक है, उसी टाइप का। मतलब कई जगह तो रिपीट भी क्वेश्चन हो जाता है लेकिन उसकी चांस कम होते हैं, लेकिन हाँ उस टाइप का अगर आप कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाए हैं तो ये होता है कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांस होता है एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप भी अगर हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के साथ साथ और भी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम फैकल्टी को बुलाएंगे और आपके लिए जितने भी हो सकता है तैयारी उसकी हम कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ये फर्स्ट खंड का है। इसके बाद देखिए सदिश बीजगणित ये आपके सेकंड का है, खंड 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको इतना सारा चैप्टर है। 5 में आपका सदिशों का योग, अंतर, वियोजन, ठीक है, योग होता है, अंतर, दो सदिश है आपको, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। तो इस तरह को इसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका दो सदिशों का अदिश बिंदु गुणन, ठीक है, ये चैप्टर 6वां 7वां आपका सदिश या ब्रज गुणन,
ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद से अदिश त्रिगुणनफलन है, ये आपका देखिए ये सब सारे आपको पता ही होगा, ठीक है। डिमावर पर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम पूछता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिलित संख्या जो आपके आते हैं, जिसमें आपको आयोटा का वैल्यू यहाँ पूछता है। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है। ये आपका होता है a प्लस आयोटा b, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद से डिमावर पर भी होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है। अब बहुत जो है लो क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब मैक्सिमम मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। आपको घबराने की कोई यहाँ पे जो है ज़रूरत नहीं है। आपको हमसे, हमारे चैनल से जुड़िए, कोई भी दिक्कत है आप हमसे जो है यहाँ पे कमेंट करिए। आपके लिए हम जो है मैक्सिमम चीज़ें जितने भी हो सकता है उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छे बनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर था। इसके बाद देखिए खंड 3 में आपका जो है त्रिकोणमिति है, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा यहाँ पे कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें देखिए मैक्सिमम आपके यही सब सारे चैप्टर हैं और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मतलब एकदम फिक्स रहता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 12 नंबर क्या है, त्रिभुज की भुजा और कोणों में संबंध, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जितने भी आते हैं तो बेसिक लेवल के, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको जितने भी आपके त्रिकोणमिति में जो आपके होते हैं साइन, उसका नंबर ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए आपको अगर पता हो साइन 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री। अब यहाँ बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है। तो ये आपके सब बेसिक में आते हैं। देखिए इसमें नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये बेसिक आना चाहिए, ठीक है। जितने भी बेसिक है मतलब ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप इसके लिए भी कमेंट करेंगे। छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर कितने लोगों को पता होता है कि यहाँ पे माइनस गुणे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस गुणे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद से प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप इसको नहीं करिएगा तो जैसे मान लीजिए अगर आपको देता है कुछ भी 3 आयोटा प्लस 4 देता है, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा 5, ठीक है, 5 आयोटा प्लस 3 दे देगा। तो इसको आप गुणा करके कैसे आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ पे किस तरह से गुणा करना है। तो यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। या अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस कर देता है, ठीक है, तो अब आपको किस तरह से करेंगे, या दोनों माइनस कर देता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके बेसिक्स में आते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। आपको बेसिक अगर नहीं आता है उसके लिए कमेंट करेंगे, आपको हम बता देंगे, लेकिन ये सब सारे आपके बेसिक में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, ये चैप्टर है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका प्रतिलोम वृत्ति फलन यहाँ पे इन्वर्स आपका जो चैप्टर होता है ये 30 नंबर है। ये आपका फलन है, ये सीमा है, ठीक है, फंक्शन है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है आपका सीमा, ये चैप्टर, ये 5 नंबर आपका जो 15 नंबर चैप्टर जो होगा ये सीमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे आपके खंड 3 में यहाँ पे आते हैं और ये बेसिक को भी याद रखिएगा और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में इसको भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चौथा नंबर आपके अवकलन गणित है, ठीक है, 4th नंबर क्लास खंड 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सततता एवं अवकलनीयता, ठीक है, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर प्रारंभिक अवकलन होगा, ये 17 नंबर हमारा क्लास होगा। जब भी हम क्लास में जब चैप्टर देखेंगे तो आपको बेसिक पूरा वहाँ पे बता देंगे शुरू से, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको देखेंगे आपको ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। अवकलन गणित ये देखिए सेकेंड वाला 18-19 उत्तरोत्तर अवकलन है। अवकलन के सरल उपयोग है, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब है, ठीक है, वर्धमान है और हासमान फलन है, उचिष्ट मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे पढ़ेंगे, उचिष्ट एवं निम्निष्ट, ठीक है। ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ये चैप्टर था इतना 22 चैप्टर, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था और यहाँ पे हमने सोचा कि पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को, तो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये आपका एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, एपी का क्वेश्चन है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जीपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये जीपी का, ठीक है। अब श्रेणी देखकर पता आपको चल गया होगा कि कहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2010 में पूछा है और ये आपका किस में पूछा है, 2004 में पूछा है, ठीक है। तो इसी तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए और आपके एग्जाम में पूछने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे अगर ये नहीं पूछता है तो अगर आपको क्या करेगा, यहाँ पे नंबर चेंज करके पूछ देगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट और करने का तरीका एक ही रहता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है श्रेणी ये आपका दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि n पदों का योग बताइए, ठीक है, यहाँ तक है। और कह रहा है n पदों का योग बताइए। तो आपको पता है ये किसका आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है। अब देखिए किस तरह से इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2, ठीक है, और ये होता है a प्लस एल, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर ये होता है n पदों का योग, ये फार्मूला निकाल जो पूछता है n पदों का योग, तो ये फार्मूले का आपको यूज़ करना है, ठीक है, n पदों का योग। इसी तरह से हम बहुत सारे फार्मूले आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर आप देखें तो ये 2 है, ठीक है। d जिसको क्या कहते हैं, ये आपका a क्या होता है, ये होता है प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म इसको कहते हैं, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। ये आपको d होता है, इसको कहते हैं सर्वांतर, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, सर्वांतर। d इसका वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ दो अंतर है, इसको 2 है, इसका अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको अंतर मिलेगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2n है लास्ट टर्म, तो इसको आपका हो जाएगा अंतिम पद, मतलब लास्ट टर्म जो होगा आपका, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से। ये कितना है आपका 2n है, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला, यानी कि एस एन इज टू कितना हो जाएगा n/2 a प्लस एल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो इस फार्मूले पर हम लगा कर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपको एस एन इज इक्वल टू n/2, और a का वैल्यू कितना है, a देखें तो यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस l कितना दिया गया है, यहाँ पे l जो है आपका 2n है, तो ये हो जाएगा 2n। अब एस एन यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ निकल के आ जाएगा ये n/2, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका, ये 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, मीन्स इसके ये क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 कॉमन जब होगा तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे गुणे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस n, ये आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस n, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली निकल के आएगा, ये आपका n पदों का योग, ठीक है, n पदों का, ये आपका क्या हो जाएगा, n पदों का योग, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, n पदों का योग, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे है डिप्लोमा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह से हम जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है आप बताइए, ठीक है, आपको फिर से हम यहाँ पे समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। समझ में आएगा तो ही आप क्वेश्चन जो एग्जाम में कर पाएंगे, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही तब भी आप करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व होगा तो मैक्सिमम गारंटी रहता है कि आप एग्जाम में भी कर ले जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाऊ लेंदी होता है उसको भी आप कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस समय करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम का अभी आप छोड़ दीजिए, जब इस समय करेंगे तो ही आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, ये फार्मूला आपको याद रखना है, n पदों का योग का, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये आपका होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका अंतिम पद जो कि आपको दिया गया है 2n, और ये आपका 2 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एपीजीपी का, आपका जो भी सॉरी क्वेश्चन होता है एपी का, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फार्मूला यूज कर। इसके बाद जीपी में किस तरह से होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आया कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले करने के लिए। देखिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका। अब ये कह रहा है आपका, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, मतलब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ये जो आपका है ना, यहाँ पे 1/3 भी है, ठीक है, यहाँ पे 1/3 है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यानी 9, 3, 1 और 1/3 का 10वां पद बताना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका 9 है, 3 है, 1 है और 1/3 का कह रहा है 10वां पद आपको बताना है, ठीक है। और जीपी का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखिए पता चल रहा होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ये होता है Tn a की पावर n माइनस और n-1, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका nवां पद होता है इसको बताया जाता है, ठीक है। nवां पद ये किसके लिए, जीपी में आपका यूज होता है, ठीक है। गुरुत्व श्रेणी का जो चैप्टर होता है, ठीक है, तो उसमें nवां पद निकाला जाता है। तो जो भी आपको यहाँ पे दिया गया सबसे पहले लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको 9 दिया गया, यानी a का वैल्यू कितना दिया गया है 9, ठीक है। इसके बाद से अगर आप r का वैल्यू देखें तो r कितना होता है, अगर मान लीजिए कई सारे सीरीज में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको T1 है, ठीक है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ठीक है, प्लस ऐसे करके आपको Tn तक दिया गया है। तो इसको कैसे निकालते हैं, r आपको T2/T1 कर देंगे, ठीक है, T2/T1 इक्वल्स टू, या तो आपको T3 यहाँ पे T2 करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या करता है, यहाँ से आपको r निकलता है, यानी कि ये बाई ये करेंगे तो आपको r निकलता है, ठीक है। इसको हम जो है और भी डिटेल में जब चैप्टर देखेंगे तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए
तो ये आपका क्या है 3 है और ये 9, 3/9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 3/9 इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, 1/3। यहाँ से आपका r निकल के आ गया, ठीक है। तो अब और a निकल गया, r निकल गया और n कितना है यहाँ पे tn जो है ये कितना है आपका, ये आपका जो 10वां पद है, ठीक है, ये आपको बताना है 10वां पद। यहाँ पे tn 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल दीजिए t10, यहाँ पे t10 कितना निकल के आ जाएगा a कितना है आपका, a है आपका 9, यानी कि ये है आपका 9, ठीक है। और इंटू a की r की पावर कितना 1/3, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। a इंटू r की पावर n-1, यानी कि 10-1। तो यहाँ पे जो आपका t10 आएगा ये हो जाएगा आपका 9 इंटू ये हो जाएगा 1/3 की पावर ये हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा ये t10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर, यहाँ पे इसको अगर देखें पूरा तो इसका पावर भी आपका हो जाएगा 9 और 3 के पावर भी हो जाएगा 9, ठीक है। 3 के पावर भी 9, अगर आपको यहाँ पे जो भी पावर दिया गया 3 की पावर 9 हो जाएगा। तो 1 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर अगर 9 देखें तो ये भी आपका 1 ही होता है t10, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका a, क्योंकि 1 की पावर कितना भी 1 से गुणा करें तो 1 ही निकलेगा, और ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 2 और 1 3 की पावर 9 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे जो 10वां पद हो जाएगा ये आपका बचेगा 1 इंटू 3 की पावर 7, क्योंकि यहाँ पे 2 निकल जाएगा 9 में से तो 7 बचेगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 10वां पद हो जाएगा, सॉरी 10वां पद यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/3 की पावर 7 ये 10वां पद निकल के आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो कई बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद भी कोई भी दिक्कत है उसके लिए भी कमेंट करिएगा, तो हम आपको फिर से बता देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका ये है 931 का 10वां पद है, ठीक है। ये आपके बुक से ही लिए हैं और यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो उसको भी आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन इसमें था, सिलेबस के बारे में आपको बता दिए हैं। कल से हम जो है इसको कंटिन्यू कर देंगे, जो है एक दिन में 1 या 2 वीडियो आपको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। 10 बजे सुबह में या तो शाम के 7 बजे, ठीक है। तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, और भी सारे सब्जेक्ट है उसका भी टाइमिंग हम और आपको बता देंगे, ठीक है। कमेंट करिए ताकि हमें भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले, और ज़रूर यहाँ पे आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग को भी यहाँ पे काम करने में आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।